टेस्ला इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कार ब्रांड्स। इन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस करे हैं कार इंडस्ट्री के अंदर, और अब तो ये इंडिया में भी आने वाले हैं। इंडिया के अंदर टेस्ला की हाईटेक एंड सुपरफास्ट कार्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत सारे इंडियंस को नहीं पता है, एंड दैट इज टेस्लास इन्फेमस रिलायबिलिटी इश्यूज एंड क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। यूएस के अंदर टेस्ला के कई कंज्यूमर्स अक्सर ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जहां पर उनकी नई टेस्ला में बहुत ही बड़े बड़े पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं, हैंडल काम करना बंद कर देते हैं या कार ही नहीं चलती है। और यही नहीं, कई केसेस में तो ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हुई है टेस्ला के साथ, जब उसके ऑटो पायलट ने ठीक से काम नहीं किया है। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ी बातें नहीं लगेंगी, क्योंकि रिलायबिलिटी इश्यूज थोड़े बहुत तो हर कंपनी के साथ जुड़े ही होते हैं, विच इज़ ट्रू। लेकिन जब हम इससे जुड़े डेटा को खंगालने निकलते हैं तब समझ में आता है कि टेस्ला के साथ ये जो रिलायबिलिटी वाला इशू जुड़ा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल कार ब्रांड्स की लिस्ट में आता है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। जेडी पावर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कार डिपेंडेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करती है, और वो बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कार्स में कितनी प्रॉब्लम आती है पर 100 व्हीकल्स। और उनकी 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां इंडस्ट्री एवरेज 186 प्रॉब्लम्स पर 100 व्हीकल था, वहीं टेस्ला के लिए ये नंबर 242 प्रॉब्लम्स का था। वहीं से कॉन्ट्रास्ट में लेक्सस और किया जो टॉप पर आते हैं रिलायबिलिटी के अंदर, उनके अंदर सिर्फ 133 और 152 प्रॉब्लम्स ही थी पर 100 व्हीकल्स। और ये तो फिर भी बहुत है। जब 2020 में जेडी पावर ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी तब टेस्ला में ऑन एन एवरेज 250 प्रॉब्लम आई थी पर 100 कार्स, जिसकी वजह से टेस्ला रिलायबिलिटी लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच गई थी। यस, लैंड रोवर से भी नीचे। और सिमिलर नोट पे कंज्यूमर रिपोर्ट्स, जो कि ओनर्स की मदद से 12 मंथ का डेटा निकालते हैं और पूछते हैं ओनर से कि उनकी गाड़ियों में कितनी प्रॉब्लम आई, उनके द्वारा 48,000 से ज्यादा यूके ड्राइवर्स का सर्वे किया गया था, जिसमें सिर्फ 4 साल पुरानी गाड़ियों तक का डेटा लिया गया था। और उसके अंदर भी टेस्ला 28 में से 27th रैंक पर आई थी रिलायबिलिटी के मामले में, यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टेस्ला मॉडल एस, वाई और एक्स सबकी रेटिंग बिलो एवरेज आई थी। और इसीलिए हम इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईसी कार से कम कंपोनेंट्स होने के बावजूद भी टेस्ला की ईवीज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और इसकी मदद से सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि बाकी ईवीज के बारे में भी हमें समझ में आएगा कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी के साथ साथ हम टेस्ला से जुड़े हुए प्रोडक्शन क्वालिटी के इश्यूज की जड़ तक भी जाएंगे, क्योंकि आखिर अब ये इंडिया में भी प्रोड्यूस होने वाली है और ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इंडिया के अंदर ये कैसा परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में। चलो शुरुआत से समझते हैं। देखो, टेस्ला के इश्यूज को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें पहले हैं टेक्निकल इश्यूज और दूसरे हैं प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज। तो पहले वाले मुद्दे पर बात करते हैं। टेस्ला के साथ रेंज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जुड़े हुए हैं। इश्यूज जैसे कि चार्जिंग से लेकर बैटरी से रिलेटेड दिक्कतें, टेस्ला कार्स का स्पॉन्टेनियसली आग पकड़ लेना, और तो और इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर भी लोगों ने इश्यूज फेस किए हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट की नॉन प्राइमरी बैटरी के अंदर भी इश्यूज देखने को मिले हैं और ब्रेकिंग एड में भी इश्यूज सामने आए हैं। टेस्ला ने इवन अपने इंफोटेनमेंट डिवाइस, जिसे वो मीडिया कंट्रोल कहते हैं, उसके लिए भी 2018 के अंदर 1,35,000 गाड़ियों को रिकॉल करा था। और ये नंबर कितना बड़ा है ये आप इनकी सेल से हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि 2018 में उन्होंने सिर्फ 2,44,000 गाड़ियां ही बेची थी और उसमें से आधी से भी ज्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने रिकॉल करी है। और इसी तरह टेस्ला के साथ रेंज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब का रीजन क्या है, चलो उस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एंड बिलीव मी इट रियली हेल्प्स अस जब आप सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ईवीज में टेक्निकल इश्यूज सिर्फ टेस्ला के साथ ही लिमिटेड नहीं है। टेक्निकल इश्यूज का ये झंझट पूरे ईवी सेक्टर में फैला हुआ है। अब हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लोकोमोटिव्स वगैरह और बाकी तरीके की गाड़ियां पहले से ही इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रही हैं, लेकिन कार मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा नहीं है और कार्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स यूज होते हैं किसी भी और तरीके की गाड़ी के मुकाबले। और इसीलिए कई सारी कंपनीज इस तरीके के स्ट्रगल्स को फेस कर रही हैं व्हेन इट कम्स टू ईवीज। और यही पॉइंट्स सर्वे में भी हाईलाइट किए गए हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स के अनुसार 11 ईवीज मॉडल में से सिर्फ 4 ही ऐसे थे जिन्होंने अबव एवरेज या फिर एवरेज परफॉर्म किया है, जिसमें कि मेनली किया नीरो ईवी, निसान लीफ और फोर्ड की मस्टैंग मार्क ई शामिल है। और इसी सर्वे के अंदर ये भी हाईलाइट किया गया था कि कैसे हाइब्रिड व्हीकल्स काफी ज्यादा रिलायबल हैं ईवीज के मुकाबले। टोयोटा की प्रीवियस प्राइम और RAV4 प्राइम के हाइब्रिड वर्जन के अंदर ये देखने को मिला कि इनके अंदर काफी कम शिकायतें थी। और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है, क्योंकि हाइब्रिड्स के अंदर ईवी तो छोड़ो, आईसी इंजन के मुकाबले भी बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, और तब भी वो बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब इतना देखने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ईवीज के साथ ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं ये टेस्ला तक लिमिटेड नहीं है, ये बाकी सभी कंपनीज के साथ हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो अकेली टेस्ला ही इतना ज्यादा खराब क्यों परफॉर्म कर रही है रिलायबिलिटी चार्ट्स के अंदर। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज। टेस्ला अपनी कीमत के हिसाब से लग्जरी सेगमेंट में आती है और इतने पैसे देने के बाद भी घटिया पेंट जॉब और बेकार तरीके से अलाइंड पैनल्स लास्ट चीज है जो आप एक्सपेक्ट करोगे।
लेकिन टेस्ला के साथ ये दिक्कतें हैं। और ये फॉल्टी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स यहीं तक नहीं रुकते हैं। आवाज करने वाले सस्पेंशन से लेकर ब्रेक कैलिपर के लूज बोल्ट्स तक हमें ये हर जगह देखने को मिलते हैं। 2021 में कुछ 6000 गाड़ियों को रिकॉल भी किया गया था अपेरेंटली ब्रेक कैलिपर के बोल्ट्स के ढीले होने की वजह से, जो कि असेंबली लाइन पर वर्कर्स की चूक की वजह से हुआ था। और ये चूक जानलेवा हो सकती थी क्योंकि ब्रेक का सवाल था। और ऐसा ही कुछ एक कैलिफोर्निया की फैमिली के साथ हुआ भी। जब वो डीलरशिप से कार लेकर घर जा रहे थे तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी की छत उड़ गई। इंडिया में स्कॉर्पियो एन की सनरूफ की लीकेज पर तो इतना बवाल उठा था, लेकिन आप सोचिए टेस्ला का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा, क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी छत ही उड़ गई थी। और अगर आपको अभी तक लगने लगा है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है तो रुक जाओ। इलॉन मस्क को ट्विटर पर हर इसरो के मिशन के बाद लोगों ने टैग कर करके बताया कि कैसे उन्हें इंडिया से कॉस्ट कटिंग सीखनी चाहिए। और अगर आप भी उनमें से थे तो बधाई हो, आपकी मेहनत रंग लाई। बेशक से जुगाड़बाजी से उन्होंने स्पेसएक्स के अंदर तो पैसे नहीं बचाए, लेकिन अपनी कार्स के अंदर जरूर बचा लिए। इसीलिए पेश है मॉडल वाई, जिसमें इन कूलिंग सिस्टम्स को लकड़ी और टेप की मदद से फिक्स किया गया है। और सिर्फ ये एक कार में नहीं बल्कि पूरे के पूरे लॉट में किया गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब ये कूलिंग सिस्टम ना सिर्फ कैबिन बल्कि बैटरीज और ड्राइव यूनिट्स की कूलिंग के लिए भी जिम्मेदार है। यानी आपकी कार की पूरी सेफ्टी इन टेप्स की स्ट्रेंथ पर टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि टेस्ला के साथ ऐसे प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज क्यों थे। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सट्रीमली हाई डिमांड। टेस्ला कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है और ना ही उनके पास बहुत पहले से बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट्स थे। और जब उनके पास भारी डिमांड आई एकदम से, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी। जैसे कि 2008 में जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी प्रोडक्शन डिमांड को पूरा करने के लिए, तब उन्होंने पार्किंग लॉट के अंदर ही टेंट लगा लिया। और इस चीज़ को बताते हुए उन्होंने ट्विटर के ऊपर यह भी लिखा कि उनको एक वीक के अंदर 5000 टेस्ला मॉडल 3 की प्रोडक्शन चाहिए थी और इतनी जल्दी बिल्डिंग बनाना तो इम्पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने सीधा टेंट लगाया और उसके अंदर काम चालू कर दिया। सैंडी मनरो, जो एक इंजीनियर कंसल्टेंट हैं और जो कार्स को खोलकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर उनकी क्वालिटी को एसेस करते हैं, उन्होंने बताया कि टेस्ला मॉडल 3 के अंदर ऐसे फ्लॉज थे जो किया की गाड़ियों के अंदर 90s के दशक में देखने को मिला करते थे। एंड बिलीव मी, किया और हुंडई की क्वालिटी 90s के दशक में बहुत ही ज्यादा खराब मानी जाती थी इंटरनेशनली। खैर, टेस्ला से जुड़ी हुई ये चीजें खुद इलॉन मस्क ने भी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी थी। इलॉन ने बताया था कि प्रोडक्शन रैंप अप के टाइम ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप वर्टिकल क्लाइंब करें और सारी डिटेल्स को भी सही कर पाएं। और एक इंटरनल ईमेल लीक में ये भी बात सामने आई थी कि इलॉन ने खुद अपने एम्प्लॉइज को ये बोला था कि वो रेक्टिफिकेशन को मिनिमाइज करे। और यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन है उसका मतलब है प्रोडक्शन होने के बाद और कस्टमर्स को डिलीवर करने के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं गाड़ी में छोटे मोटे, उनको सबको फिक्स करना होता है। और यहीं पर टेस्ला को कमी बरतने के लिए बोला गया था इलॉन मस्क द्वारा। लेकिन ये जो इश्यूज को सॉल्व करने वाली बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर महारत हासिल करने में टोयोटा जैसे ब्रांड्स ने डेकेड्स लगा दिए। और अगर आपको ये जानना हो कि टोयोटा कैसे इतने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ से, और वो ये है कि अगर टेस्ला में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये इतनी ज्यादा क्यों बिकती है। एक टाइम था जब कार्स के लिए लग्जरी का मतलब वुड, लेदर, अच्छे इंटीरियर्स, बड़े साइज और बड़े इंजन यही हुआ करता था। लेकिन टेस्ला ने आकर ये सारी चीजें बदल दी। उन्होंने दुनिया को ये समझाया है कि असली लग्जरी टेक्नोलॉजी में है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा आसान कर दे और मजेदार बना दे। टेस्ला ने ना सिर्फ ईवी बनाई बल्कि ट्रू सेंस में एक कार को स्मार्ट बना दिया, जैसे आपके स्मार्टफोन स्मार्ट होते हैं। टेस्ला की टेक और ऑटो पायलट बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और इनकी फैमिली कार्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि अपनी से 30 से 35 गुना महंगी बुगाटी शिरॉन के भी ड्रैग रेस के अंदर छक्के छुड़ा देती है। और जिस टाइप के फीचर, परफॉर्मेंस एंड स्पेस का कॉम्बिनेशन इन कार्स में मिलता है वो इन्हें एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल बना देता है। और ये फन टू ड्राइव तो होती ही है अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल और इंस्टेंट टॉर्क वाली मोटर्स की वजह से। और इसीलिए कंज्यूमर रिपोर्ट्स के ओनर सेटिस्फेक्शन सर्वे को टेस्ला ने टॉप किया है, जहां पर 91% टेस्ला ओनर्स दोबारा यही गाड़ी लेना चाहते हैं। नेट प्रोमोटर स्कोर रेटिंग के अंदर भी टेस्ला ने 96 आउट ऑफ 100 की रेटिंग ली है। और इसीलिए टेस्ला की कार्स इतनी ज्यादा बिकती भी हैं। लेकिन कितनी? टेस्ला मॉडल 3 जो टेस्ला की तरफ से एक एंट्री लेवल कार है, इसने सिर्फ 3 दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स रजिस्टर कर लिए थे। और ये मर्सिडीज की सी क्लास से भी 70% ज्यादा है, जो कि इस सेगमेंट में लीडर थी। और अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो टेस्ला सेल्स के मामले में मर्सिडीज जैसे लग्जरी ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। चलिए, अब हम इतना सब कुछ समझ ही चुके हैं तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेस्ला के साथ सब कुछ हमेशा ही बहुत अच्छा चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। भले ही आज टेस्ला फर्स्ट मूवर एडवांटेज और इलॉन मस्क
की ब्रांड वैल्यू की वजह से फेम में हो, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज को बिना सुलझाए कंपनी का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ला ने पहले से सुधारा नहीं है अपने आप को। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और अपनी बहुत सारी कमियों को ठीक भी किया है, लेकिन अभी भी वो काफी पीछे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी ईवीज के अंदर ही रिलायबिलिटी इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल किया कि नीरो ईवी, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसको कंज्यूमर्स रिपोर्ट सर्वे के अंदर काफी अच्छी रैंकिंग मिली है, जहां ईवीज के अंदर 31.4% प्रॉब्लम रेट और 8.1% ब्रेकडाउन रेट कॉमन है। वहीं पर नीरो ईवी का प्रॉब्लम रेट सिर्फ 6.2% है और ब्रेकडाउन रेट सिर्फ 1%। और इसकी कॉस्ट भी टेस्ला से कम है, यानी कि $39,000। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि किया एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और ये ऑलमोस्ट टोयोटा जितने ही रिलायबल प्रोडक्ट बना रहे हैं आज की डेट में, और वो ऐसा अपने अच्छे खासे लंबे एक्सपीरियंस की वजह से कर पा रहे हैं। और यही बातें हम इंडियंस के लिए भी एक सीख बनती हैं कि हमें आंख बंद करके बुकिंग नहीं करनी चाहिए गाड़ियों की। टेस्ला इंडिया में आने वाली है और यहाँ पर प्रोडक्शन चालू करेगी, और हो सकता है शुरुआत के अंदर उनको क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़े। और अगर फ्यूचर में कोई भी इन गाड़ियों को लेने का प्लान करता है तो मेरी राय यही है कि इन कंपनीज के टेस्ट ट्रैट मत बनो, इनको पहले एस्टेब्लिश कर लेने दो अपने आप को मार्केट के अंदर। क्योंकि टाटा और महिंद्रा के साथ भी हमने ये देखा है कि उनके शुरुआती लॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और टेस्ला के बारे में इतना जानने के बाद अब मुझे ये लग रहा है कि इनकी कंडीशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की होती है स्टार्टिंग के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।